आज हम सीखेंगे पॉइंट ग्रुप की इम्पोर्टेंसी। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और आज का सेगमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। थोड़ा इसकी लेंथ बढ़ सकती है, लेकिन ये क्योंकि हम इस सेगमेंट का जो टाइप है, इसको हमारी मजबूरी है कि हम इस सेगमेंट को पूरा ही एक ही प्रोग्राम में आपको समझाएं। अगर ये नहीं समझ में आएगा, अगर इसको 2 या 3 प्रोग्राम में सेगमेंट में हम डिवाइड कर देंगे तो जो इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, एक हम साइट से किसी जगह से हम सर्वे करके आए हैं और जिस सर्वे में हमने फाइंड आउट किया है कि एक स्टॉर्म वाटर की लाइन है, जो कि ये पूरी लाइन, ये देखें, ये लाइन इस तरह से जा रही है और फिर एक ये रेड वाली जो है ये सीवरेज लाइन है और ये सीवरेज लाइन इस तरफ से इधर बाहर जा रही है। उसके अलावा इसमें क्या है कि ये येलो जो है ना, ये लाइट पोल है और लाइट पोल दोनों तरफ रोड के इस तरफ और इस तरफ ये लाइट पोल है। उसके अलावा यहाँ पे हमने डेफिनेटली, अगर ये रोड है तो इसके कुछ ग्राउंड लेवल या रोड लेवल भी हमने लिए हैं और उसके अलावा यहाँ पे ये देखें रोड गलीज हैं। अब इस तरह से अब जब हम कोई फाइल इंपोर्ट करेंगे ऑटोकैड सिविल 3D में, जिसको हम साइट टोपो बोलते हैं, अगर ये पूरा इतना बड़ा फाइल होगा तो जो हमारा प्रोग्राम 2 आप सेगमेंट देखा होगा इसमें, जिसमें CSV फाइल हम करके इंपोर्ट किया हुआ है, तो वहां पे हम उसका जब ग्रुप बनाएंगे तो वो ग्रुप बनाने के टाइम पे जो हम सरफेस के लिए यूज करेंगे, तो इसमें से कौन सी चीज हम सरफेस के लिए यूज करेंगे? डेफिनेटली हम जो सरफेस के लिए यूज करेंगे वो सिर्फ ग्राउंड लेवल या रोड लेवल जिनको बोलते हैं, या एग्जिस्टिंग लेवल जिसको बोलते हैं। लेकिन इसमें लाइट पोल भी आ जाएगा। यहाँ पे एक देखिए कंक्रीट है, तो ये कंक्रीट की कोई फाउंडेशन है तो वो फाउंडेशन का लेवल भी होगा। तो जब हम ये इस तरह से सरफेस बना लेंगे तो लाइट पोल का लेवल ऊपर होगा और फिर मैन होल के कुछ और लेवल होंगे, कर्ब के कुछ और, मीडियन के कुछ और। तो इस तरह से फिर एक सरफेस बहुत अप डाउन बनेगा और जो जमीनी उसका जो हम तय बनाते हैं, जो उसका सरफेस बनाते हैं, वो एक्चुअली सही पिक्चर उसकी क्लियर नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से फिर हमें एट द एंड जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे क्वांटिटीज की तो उसमें बहुत फर्क आ जाएगा और ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से हमारा रोड साइट टोपो होता है। तो हम इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे आप देखें एक ऑप्शन हमारे पास है क्रिएट पॉइंट ग्रुप, और ये अगर आप प्रोस्पेक्टर में देखेंगे तो यहाँ पे भी पॉइंट ग्रुप है, इसको राइट क्लिक करेंगे तो न्यू में आ जाएगा। इन दोनों का सेम काम है, एक ही किस्म का काम है। न्यू ग्रुप बनाएंगे तो हमारा इस प्रोग्राम से लिंक हमारा जो 2 नंबर सेगमेंट है उसको आप जरूर देखें, ताकि उस जो हम पहले बात समझा चुके हैं किस तरह से CSV फाइल यहाँ पे इंपोर्ट होता है और इस तरह से फिर हमारे पास किस तरह से ये सारी डेटा आती है। जिस तरह हम ये मैंने तो एक तरतीब से बनाया, लेकिन ये तरतीब से हो भी नहीं सकता है। कभी कभी हमारे पास एक पॉइंट कंक्रीट का होगा, एक कर्ब का होगा, एक ग्राउंड का होगा, एक रोड का होगा, एक GL का होगा। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट हमारे पास वेरी करेंगे। तो फिर क्या होता है कि हम इस तरह फिर उनके ग्रुप कैसे बनेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, अगर एक ग्रुप हम वो कंक्रीट जो हमने दिखाई आपको, यहाँ पे आप देखें ये एक कंक्रीट है, इसका एक ग्रुप बना दें ताकि फिर हमें बाद में अगर इसको एक्सपोर्ट करना पड़े तो इजी हो जाए। और उसके बाद ये हमारे पास रोड कर्ब है, रोड के दोनों साइड में यहाँ पे देखें ये कर्ब है और एक व्हाइट लाइन का ये कर्ब है। तो ये दोनों कर्ब लाइन हमारे पास है, इसका भी एक ग्रुप, ताकि फिर जब हम क्लेम करेंगे ये कितनी लेंथ है तो ये इजीली हमारे पास आ जाए। ये सीवरेज लाइन है जो कि हम सर्वे करके आए हैं। उसके बाद ये स्टॉर्म वाटर लाइन है, उसके बाद ये लाइट पोल की सीरीज चल रही है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि हम ये सारे लाइट पोल एक ही तरतीब में लिखे हो, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए एक सीरीज में लिखा हुआ है। लेकिन ये हो सकता है कि 61 नंबर जो है ना लाइट पोल हो, फिर 59 कर्ब हो और ये 62 कुछ ग्राउंड लेवल हो। तो इनको फिर बाद में कैसे ग्रुप बनाते हैं उस पर हम करेंगे, ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप होते हैं,
इसमें ऑटोकैड सिविल 3D में इनको सेग्रीगेशन करता है, इनको अलग अलग करता है और हमारे काम की चीज बिल्कुल हमें यहाँ पे ये देखें, ये GL है, ये जो GL है इससे हमारा सरफेस बनेगा। वो बाकी अदर एग्जिस्टिंग यूटिलिटी और इस तरह से फिर हमें सिर्फ डिफाइन करने में उनको, अगर हम नया काम कर रहे हैं और पुरानी कुछ यूटिलिटी है तो उनको ब्रेक करके जो हम क्लेम करते हैं उनकी क्वांटिटी निकालते हैं, उनमें काम आएगा। लेकिन जो हमारा सरफेस और इस तरह से जो रोड क्वांटिटीज में चाहिए या डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो हमें GL चाहिए होते हैं या RK जो हमारा फर्स्ट है, ताकि वो फिर ये दो चीजें हमें चाहिए होती हैं। बाकी चीजें लेकिन हम साइड से बहुत सारा टोपो करके हमें मिलता है या हम लेकर आते हैं। तो किस तरह करेंगे इसको, सेव एज करके CSV फाइल में, यहाँ पे मैंने पहले ही रेफर कर दिया है कि आप लोगों को 2 नंबर पॉइंट सेगमेंट देखना चाहिए। यहाँ पे आप जब इसका टाइप ऑफ फाइल खोलेंगे तो यहाँ पे C इंटर करेंगे तो आपको एक ही मरतबा C इंटर करेंगे तो CSV कॉमा डेलिमिटेड पे लेकर जाएगा और ये सेव करके आप इस तरह से अपना फाइल, क्योंकि ऑटोकैड सिविल 3D ओनली CSV फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी प्रोफाइल में 1-2 टेक्स्ट फाइल में भी हो जाता है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सरफेस के लिए जनरली हम लोग लेते हैं तो वो CSV फाइल होता है जो कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो देखेंगे अभी हम किस तरह से इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट फाइल में जाएंगे और ये क्रिएट टूल और पॉइंट क्रिएट टूल में हम यहाँ पे क्रिएशन में सारा ऑटोमेटिक रखेंगे और नीचे डिफॉल्ट स्टाइल में हमारी अपनी मर्जी है में एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है। ये आप देखें, ये आप जैसे ही कर्सर इधर रोकेंगे तो इंपोर्ट फाइल लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप इंपोर्ट एक न्यू डायलॉग बॉक्स पे खुल जाएगा। यहाँ पे ये देखें, ये एड फाइल है। आप जैसे ही यहाँ पे ऑटोकैड सिविल 3D और बाकी ऑटोकैड या ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयरों का ये एक एडवांटेज है कि आप जिस जगह पे भी कर्सर लेकर जाएंगे उसकी डिटेल आपको बता देगा। लिखी हुई है कि यहाँ से आप कैसे फाइल इंपोर्ट करेंगे। तो मैं गया हूं, इसको सिंपल क्लिक किया है तो यहाँ पे आप देखें ये मेरे पास से CSV फाइल है RD के नाम से, रोड के नाम से, आप कोई भी नाम हो सकता है, इसमें कोई इतना नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने देखा है कि मेरे पास क्या तरतीब थी। मेरे पास है पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे भी ये सेम चीज रखूंगा। आप ये इंपोर्ट करने के टाइम पे कभी भी फाइल आपका इंपोर्ट खुला हुआ नहीं होना चाहिए, वरना वो इंपोर्ट नहीं करेगा। मैंने एक दूसरा एक्सेल का फाइल खोला हुआ है, CSV का बंद किया हुआ है, इसलिए इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे आप देखें ये जो ग्रीन लाइन है, अगर आपका फाइल खुला हुआ होगा तो यहाँ पे रेड लाइन दिखा देगा, जिसका मकसद होता है कि कोई एरर है। तो मोस्टली ये हम करते हैं कि फाइल खुला हुआ होता है और इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं होता है। तो हमेशा फाइल बंद कर दिया करें CSV का, ताकि इंपोर्ट करने में कोई एरर ना आए। अब यहाँ पे देखें ये बहुत सारी स्पेसिफाइड पॉइंट फाइल फॉर्मेट, मेरे पास बहुत फॉर्मेट है। मैं सिर्फ 3 चीजें भी रख सकता था, नॉर्थ, ईस्ट और एलिवेशन, लेकिन क्योंकि मैं साइट पे टोपो करके आया हूं तो उससे ये होता है कि सारी डिस्क्रिप्शन भी हमको चाहिए होती है, एलिवेशन भी चाहिए होती है, पॉइंट नंबर भी होना चाहिए। तो ये मेरे और कॉमा डेलिमिटेड में यहाँ पे देखें पॉइंट, ईस्ट, नॉर्थ, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन, जो ये मुझे सूट करता है। यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास पॉइंट नंबर हो गया, ईस्ट पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, थोड़ा इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो ईस्टिंग, नॉर्थिंग, पॉइंट, एलिवेशन और रा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे अब हम लास्ट टाइम हमने देखा था कि एड पॉइंट्स टू पॉइंट ग्रुप में मैं यहां से ऐड कर सकता हूं। अगर इसको मैं इंटर करूं, क्लिक करूंगा, ये चेक हो जाएगा और ये जो इसका है ये ग्रुप नेम है। तो यहाँ पे ग्रुप नेम अभी कोई नहीं, अगर मेरे पास पहले कुछ ग्रुप होंगे तो यहाँ से मैं खोलूंगा कि पूरी लिस्ट निकल आएगी। मेरे पास इस फाइल में कोई ग्रुप नहीं है तो यहाँ से आके न्यू ग्रुप करूंगा और यहाँ पे नाम लिखूंगा। अब ये अगर मैं पूरा लिखूंगा कंक्रीट, लाइट पोल, RK, ये सब का अगर मैं एक ही ग्रुप बना दूंगा तो मुझे फिर इंपोर्ट करके और सरफेस में ले जाने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, प्रॉब्लम होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें कोई ग्रुप नहीं बनाता हूं यहाँ पे और सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको इंपोर्ट कर देता हूं। तो ये जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया है तो आप देखें ये मेरे पास सारे पॉइंट आ गए। और ये जैसे ही आपको पहले बता चुका हूं, ये कोगो पॉइंट होगा तो ये देखें मेरे पास ये कर्ब के पॉइंट हैं।
अगर थोड़ा सा स्केल और छोटा कर दें तो थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये ग्राउंड लेवल्स हैं यहाँ पे, या एग्जिस्टिंग लेवल बोल सकते हैं, रोड लेवल बोल सकते हैं। और ये एमएच है, ये एक सीवरेज का मेन होल है, स्टॉर्म वाटर का मेन होल है जिसमें सिर्फ एमएच है। और यहाँ पे आप रेड में देखें कि एसएमएच है, तो इसका मकसद होता है कि ये कोड कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो रखा हुआ है वो सीवरेज मेन होल है। तो ये जो है ना आरजी रोड गली है। और इस तरह से यहाँ पे आप देखें ये लाइट पोल है। मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ पे मैंने देखें इसका एलिवेशन नहीं रखा हुआ है, क्योंकि अगर लाइट पोल का जो हाइट होता है इस तरह से फिर, और अगर ये मैं जीरो सरफेस में लेकर जाऊंगा तो वो एक बहुत ये जमीन का लेवल समझेगा जीरो। और अगर यहाँ पे मेरे कंक्रीट का लेवल देखें, यहाँ पे 2.85 से एक खड्डा बना देगा, यहाँ से 2.80 से 200 तक। तो ये 2 मीटर 80 सेंटी का एक खड्डा बन जाएगा, और इस तरह से सरफेस बनने में बहुत एरर आ जाएगा। तो मैं इनको क्या करूंगा, मैं सिर्फ ग्राउंड लेवल और आरके को मैं सरफेस में लेकर जाऊंगा, बाकी चीजों को नहीं लेकर जाता हूं, या सिर्फ ग्राउंड लेवल को लेकर जाऊंगा। और बाकी का भी ग्रुप बना दूंगा ताकि मुझे पता चले कितने कितने पॉइंट हैं। तो आज का जो सेगमेंट एक्चुअली है ही पॉइंट ग्रुप में। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जब हमारे पास टोटो में आ जाती हैं, तो इसमें कैसे हम ग्रुप बनाएं। तो अगले सेगमेंट से हम इनके सेपरेट सेपरेट ग्रुप बनाना सीखेंगे।